कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस्कॉन बीकानेर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। नित्यानंद स्वरूप से निंदा नाही ललाय, ताने पाते काथी ले से कोरा चंद्र पाए। चैतन्य भागवत आदि कांड। जो श्री नित्यानंद महाप्रभु की निंदा नहीं करता, उनके बताए मार्ग पर चलता है, उन्हें गौर हरि का प्रेम अवश्य प्राप्त होता है। नित्यानंद त्रयोदशी के उपलक्ष्य पर हम आज आपको नित्यानंद महाप्रभु की एक लीला सुनाएंगे। सन्यासी नित्यानंद महाप्रभु को ले गए। क्या ऐसा संभव है नित्यानंद महाप्रभु जो स्वयं बलराम है, इन्हें कोई ले जाए? तो जानने के लिए उनकी ये मधुर लीला को पूरा सुनिए। नित्यानंद महाप्रभु केवल 12 वर्ष के थे तब उनके घर एक तेजस्वी सन्यासी आए। उनके पिता हराई पंडित ने सन्यासी का शिष्टाचार के अनुसार खूब आदर सत्कार किया, भरपेट भोजन कराया। नित्यानंद महाप्रभु और उनके पिता ने सन्यासी के साथ कृष्ण लीला पर चर्चा की। वो रात हराई पंडित के लिए बहुत अच्छी गुजरी। अगले दिन जब सन्यासी जाने लगे तब उन्होंने हराई पंडित से एक अनुरोध किया। हराई पंडित ने कहा, हे सन्यासी, आप केवल आदेश दे, मेरे यथाशक्ति जो होगा मैं वो अवश्य करूंगा। सन्यासी ने समझाते हुए कहा कि उन्हें तीर्थों पर भ्रमण करना है, तो उन्हें एक ऐसे ब्रह्मचारी की आवश्यकता है जो उनकी सेवा कर सके। सन्यासी ने हराई पंडित से कहा कि तुम मुझे निताई को दे दो, मुझे निताई बहुत पसंद आए। निताई मेरी सेवा करेंगे जब मैं तीर्थ भ्रमण करूंगा। हराई पंडित को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या सुना। उनका दिल टूट गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपने प्यारे बेटे निताई से दूर हो जाएंगे। उन्होंने विचार किया, क्या एक सन्यासी के अनुरोध को ठुकराना उचित होगा? कैसे दशरथ महाराज ने विश्वामित्र मुनि के अनुरोध पर न चाहते हुए भी अपने पुत्र भगवान श्री राम को भेजा था। हराई पंडित ने सोचा, मुझे भी भेजना होगा। पुराणों में वर्णन है कि यद्यपि राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र भगवान श्री राम के बिना नहीं रह सकते थे, उन्होंने विश्वामित्र मुनि के आग्रह पर उन्हें सौंप दिया। यह झलक है भारत की संस्कृति की, जो तब भी मौजूद थी, कि कैसे एक गृहस्थ एक सन्यासी की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने ही बेटे को दे दे। यह सब सोचकर हराई पंडित अपने घर के अंदर गए। उन्होंने सारी स्थिति अपनी पत्नी को बताई। पद्मावती देवी, जो अपने पति की दुविधा समझ रही थी, जो पूरी तरह से टूट चुकी थी, उन्होंने हराई पंडित से कहा कि जो उन्हें उचित लगे वो वह करे। हराई पंडित तब सन्यासी के पास गए और नित्यानंद महाप्रभु, जो उनके जीवन के प्राण हैं, उन्होंने उन्हें सौंप दिया। जैसे ही नित्यानंद महाप्रभु ने घर छोड़ा, हराई पंडित बेहोश होकर गिर पड़े। उनका विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। पद्मावती देवी हराई पंडित से बोली, जैसे ही दशरथ महाराज से भगवान श्री राम दूर हो गए, उनके प्राण उनके शरीर से विलग हो गए। तुम कैसे जीवित हो? तुम निताई से प्रेम नहीं करते, तुम निताई से प्रेम नहीं करते। तब हराई पंडित ने पद्मावती देवी से कहा, पुत्र वियोग में एक बार मरना सरल है, रोज रोज मरने से। जब हमारा निताई वापस आएगा और वो हमें नहीं देखेगा तो वो कितना दुखी होगा। मुझे आस है उसके वापस आने की, इसलिए ये मेरे प्राण इस शरीर को नहीं छोड़ रहे। हराई पंडित और पद्मावती देवी के गुणों का वर्णन कौन कर सका है? अनंत शेष भी अपने 100 मुख से उनका वर्णन नहीं कर सकते। इस तरह नित्यानंद महाप्रभु ने एक चक्र धाम को छोड़ा और विभिन्न तीर्थ स्थलियों का भ्रमण करने के बाद वे मायापुर धाम श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ एकजुट हो गए। तो देखा आप सबने कि कैसे नित्यानंद महाप्रभु ने लीला रची एक चक्र धाम को छोड़ने के लिए
और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के लिए। हरे कृष्णा।